और एक नई शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ जो शख्सियत है इनका नाम है रानू, और इनके बारे में बता दूं कि ये ब्यूटी कंसल्टेंट और सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। खास मुलाकात करेंगे रानू के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपतरिका टीवी पे। थैंक यू सो मच। सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं आप। यस। कॉस्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या है और एग्जैक्टली क्या है ये वर्ड? देखिए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट वो होता है जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आपको देता है, जो कि आपकी स्किन और बेटर प्रोफेशनल तरीके से सुधारता है जी। जिसको स्किन का थोड़ा नॉलेज होता हो, फेशियल ट्रीटमेंट्स कौन से देने हैं, कैसी स्किन पे क्या ट्रीटमेंट जाएगा, कैसी स्किन को किस तरीके से ग्लो स्किन में आता है, तो वो सारी ट्रीटमेंट्स जो फेशियल सारी ट्रीटमेंट्स है फेशियल स्किन से रिलेटेड, वो होती है एक कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट। तो कितना साल हो गया, कितना टाइम हो गया आपको इस प्रोफेशन में? इट्स बीन 13 years, 13 years, yes. 13 ईयर, मतलब 13 साल से आप इस फील्ड के अंदर है। तो 13 साल पहले क्या लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस थी अपनी ब्यूटी को लेके, अपनी स्किन को लेकर? तो मैं बात करूं आम पब्लिक की। देखिए, अवेयरनेस हमेशा क्रिएट की जाती है। हम अगर बात करें तो पहले के लोग साड़ी पहन लिया करते थे, कुर्ते पजामे पहन लिया करते थे, घाघरा चुन्नी पहन लिया करते थे। फैशन डिजाइनर की कभी अवेयरनेस नहीं थी कि फैशन इंडस्ट्री भी कोई चीज होती है। फैशन डिजाइनिंग एक कोर्स आया, अब वो एक अलग लेवल पे सारी चीजें जा रही हैं। ऐसी ब्यूटी है, ब्यूटी में ब्यूटिशियंस बहुत फेमस हुआ करती थी इन सभी चीजों के लिए। फिर उसके ऊपर स्किन थेरेपिस्ट आए, उसके ऊपर प्रोफेशनल थेरेपिस्ट आए। मैं मानती हूँ कि धीरे धीरे 10 साल पहले इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। बट यस, जैसे मैंने बताया आपको उदाहरण के तौर पे कि फैशन डिजाइनर्स एक अलग ही, वो वैसे ही ये फील्ड है। जी। तो इसके लिए कुछ खास डिग्री कोर्स, कुछ कोर्सेज वगैरह तो कुछ होते होंगे? हाँ, इसके लिए स्पेशलाइजेशन होता है कॉस्मेटोलॉजी में, जो कि आपको काफी सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं इंडिया में, बाहर भी अवेलेबल हैं, जो कि आपको ये कोर्सेज कराते हैं और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? वजह कुछ खास थी? देखिए, वजह तो कुछ खास नहीं थी। इनिशियली मेरा करियर जो बिगिन हुआ था वो काया स्किन क्लिनिक से हुआ था। काया स्किन क्लिनिक जो है वो मैरिको का वेंचर है। मैरिको मीन्स पैराशूट, हेयर एंड केयर प्रोडक्ट्स, सफोला जो बनाते हैं, उनका एक वेंचर था काया स्किन क्लिनिक। वहां पर आज से करीबन 10 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था एक स्किन प्रैक्टिशनर के तौर पे। मेरा करियर मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में वही लोग हैं जो ट्रेनिंग देते हैं लेजर्स की, पील्स की और एडवांस कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स की। वहां से पूरा ट्रेनिंग करके फिर वही फील्ड चुन ली और उसी एक इंस्टीट्यूशन में मैंने लगभग 10 साल अपना कंप्लीट किया। 11th-12th ईयर में मैंने काफी फेमस, काफी नामी ग्रामी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ प्रैक्टिस किया और अब मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। क्या प्लास्टिक सर्जरी भी इसी, मैं कहूँ, आपस में दोनों का क्या रिलेशन है, प्लास्टिक सर्जन और? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड दिस ब्यूटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हर सेगमेंट अपने आप में अलग अलग चीजें हैं हर सेगमेंट की। कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो मेडिकल के उसमें आती है, जो कि एक कॉस्मेटिक सर्जन ही कर सकता है। जी। वो ये जैसे आप भी सेलिब्रिटीज से आपका टाइप है, सेलिब्रिटीज की भी आपने काफी चेंज किया लुक वगैरह सारा। तो काफी सेलिब्रिटीज ऐसे भी थे जो प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए इंटरेस्टेड होते होंगे, या आपने उनको प्रेफर किया कि उन्हें करवानी चाहिए? देखिए, ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, जो कि अगर कोई कराता है तो वो नहीं बताता है और ना ही हमें इस चीज का हम लोग पहले ही कंसेंट साइन करा लेते हैं, जिसमें कि साफ लिखा होता है कि हम पेशेंट की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट यस, कॉस्मेटिक सर्जरी इज वेरी फेमस। आप इनफैक्ट गूगल कर सकते हैं दैट हु ऑल हैव टेकन दिस। तो आप वो किस तरह से करते हैं? आपके पास अगर कोई इस तरह का पेशेंट आया है, कोई ऐसा कोई सेलिब्रिटी या कोई आम पब्लिक में से भी कोई आता है आपके पास,
तो क्या आपकी पूरी टीम है, किस तरह से आपको काम करता है? जी हाँ, मेरे पैनल में है काफी विख्यात कॉस्मेटिक सर्जन है जो कि MCH प्लास्टिक सर्जरी जिन्होंने कर रखा है, डॉक्टर विशाल पुरोहित। वो काफी उनका स्पेशलाइजेशन है इसी चीज में, और वो यही चीज कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड ही काम करते हैं, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, ब्रेस्ट इम्प्लांट, जो कि काफी पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे, राइनोप्लास्टी, ब्लेफरोप्लास्टी। तो वो मेडिकल सारा वो ही देखते हैं। कितना टाइम, क्योंकि टाइम मुझे लगता है आपका जो प्रोफेशन है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग तो है, यस। मैनेज कैसे कर पाते हैं आप? फैमिली भी है, घर है, बच्चे? देखिए, सब मैनेज हो जाता है। आप में एक पैशन होना चाहिए हर किसी चीज को लेकर। मुझ में, मेरे प्रोफेशन को लेकर आई एम वेरी पैशनेट, सो टाइम निकालना पड़ता है। टाइम तो खाना बनाने का भी नहीं होता, बट वो भी टाइम निकालना ही पड़ता है। जी। किस तरह की जो आपके पास आती हैं, जो भी लेडीज है या आम पब्लिक में से, या मेल फीमेल जो भी आपके पास, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा आते हैं? देखिए, एज ग्रुप अगर मैं बात करूं तो 16 इयर्स से लेकर 65 इयर्स तक फीमेल्स मेल्स सब आते हैं। सुंदरता एक ऐसी चीज है विच एवरीवन वांट्स, सो और स्किन स्पेशली एक ऐसी चीज है कि आजकल लोग कहीं भी धूप में कहीं भी निकलने से पहले सोचते हैं मैं मेकअप कर लूं। सो एट द सेम टाइम लोगों का ये भी है कि लोग ये चाहते हैं कि मैं बिना मेकअप के ही मेरी स्किन ग्लोइंग हो जाए, बिना मेकअप के ही मैं सुंदर लगूं। तो वो तो आई थिंक आजकल 14 इयर्स से लेकर 60 इयर्स तक एवरीवन वांट्स, बी इट मेल बी इट फीमेल। बिना मेकअप कैसे? मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को कि विदाउट मेकअप किस तरह से उनकी स्किन ग्लो कर सकती है, कैसे? कुछ खाने पीने का तो चलिए ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है, बाकी चीजें अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, यही तो हमारे ट्रीटमेंट्स का और हम में जो आर्ट है, जो कि पहले भी मैंने बताया कि 13 इयर्स की एक्सपीरियंस लेकर एक मास्टर्स हो जाती है आपको, कि आपको अलग अलग स्किन से डील करने का, अलग अलग स्किन को जानने का मौका मिलता है, और उसी से ही आप में एक शफा सा आ जाता है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उनको ग्लोइंग स्किन दे सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी आप खुद ट्राई कीजिए, फिर आप बताइए। मुझे लगता है मुझे भी आना पड़ेगा। श्योर। मैं भी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर और बातचीत करेंगे। श्योर। तो फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी रानू जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीडेड फैमिली शो और हमारे साथ है रानू मैम। जैसे आप बात करें तो लेजर ट्रीटमेंट है या कॉस्मेटिक्स, ये बहुत, आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा महंगा प्रोसेस है, और एक आम आदमी, मुझे कहूँगी मिडिल क्लास फैमिली इन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो किस तरह से अपनी केयर कर सकते हैं? देखिए, ब्यूटी की केयर कैसे करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही अच्छा आपने मुझसे पूछा कि बहुत आम मानसिकता है इस चीज की कि लेजर ट्रीटमेंट है तो बहुत ही महंगा होगा, जी। या कॉस्मेटिक सर्जरी है तो बहुत ही महंगी होगी, बट ऐसा नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट अब इतना पॉपुलर हो चुका है कि अगर आप, मैं या कोई भी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी चाहे तो वो भी अफोर्ड कर सकता है। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें कि हम एक सैलून में जाके वैक्सिंग एवरी सेकेंड गर्ल वांट्स, यू नो, अगर हम कंपेयर करें हमारी लाइफ टाइम वैक्सिंग का खर्चा और हम कंपेयर करें हमारा लाइफ टाइम एक ट्रीटमेंट जो कि हमें हमेशा के लिए बालों से मुक्ति दे रहा है, एक तो हम बार बार पार्लर के चक्कर काटेंगे जी। तो वो बार बार का खर्चा, और हम एक ही बार में ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो परमानेंट रिमूवल का खर्चा, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो बार बार पार्लर जाना काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है लेजर के कंपैरिजन में। एंड रेट्स आर नॉट सो एक्सपेंसिव, दे आर क्वाइट इकोनॉमिकल। इफ यू वांट तो मैं आपसे रेट्स भी डिस्कस कर सकती हूँ कि आजकल पार्लर्स में जैसे 2500-3000 की फेशियल होती है, तो अगर आप अंडर आर्म हेयर रिमूवल
परमानेंट हेयर रिमूवल लें तो उसका आपको 8,000 का ही पैकेज पड़ता है, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है, और लाइफ टाइम आपको अनचाहे बालों से मुक्ति मिल रही है, तो विच इज समथिंग विच इज वेरी गुड। रिंकल्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, एजिंग जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है ही है, बट एट द सेम टाइम वी हैव अ सोल्यूशन ऑल्सो, एंड अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर दैट। देर आर डिफरेंट फेशियल्स एजिंग के लिए, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स विच इज गिवन बाय मेडिकल डॉक्टर्स, विच इज गिवन बाय कॉस्मेटिक सर्जन। तो वो आप ले सकते हैं एजिंग के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पिगमेंटेशन की आप बात कर रहे थे, तो क्या इसका कोई फिक्स परमानेंट सोल्यूशन है? अगर किसी को पिगमेंटेशन हो रहा है तो रिमूव हो सकता है हमें परमानेंट? देखिए, पिगमेंटेशन के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। पिगमेंटेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग रूप में। बहुत हाइपर पिगमेंटेशन, नॉर्मल पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन को भी पिगमेंटेशन बोलते हैं। सो देर आर मल्टीपल, लाइक देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन ऑन द फेस। सो इट डिपेंड्स कि आप पहले हमारे पास आते हैं, हम लोग आपका पूरा स्किन एनालिसिस करते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आपको नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है। फिर आपकी स्किन पूरा हम लोग चेक करते हैं, और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको क्या ट्रीटमेंट सूट होगा जी। आपका आपका पिगमेंटेशन का ग्रेड देखते हैं कि कैसा ग्रेड है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्किन ओनली हम आपको पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट देते हैं। और हाँ, आपका सवाल ये था कि पिगमेंटेशन रिमूव हो जाती है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पिगमेंटेशन में भी कैटेगरीज होती हैं। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, मिलाज्मा है, तो वो इम्प्रूव हो सकता है, बट बिल्कुल रिमूव तो नहीं हो सकता है। जी। और लेजर थेरेपी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, और मैं जानना चाहूंगी। देखिए, लेजर्स जो हैं वो मल्टीपल चीजों के लिए यूज होता है। लेजर हेयर रिमूवल भी होता है, लेजर स्किन रिजुविनेशन भी होता है, लेजर फॉर एक्ने भी होता है। तो लेजर्स जो है वो मल्टीपल चीजों के लिए यूज होता है। क्या कोई भी करवा सकता है लेजर ट्रीटमेंट, या मतलब प्रिकॉशन भी रखना चाहिए उसमें? किसी तरह का कोई प्रिकॉशन होता है लोगों के लिए? देखिए, हाँ, लेजर के लिए प्रिकॉशंस तो होते हैं, जो कि जैसे ही आपकी थेरेपी स्टार्ट होती है या ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, आपको बता दिया जाता है कि ये प्रिकॉशंस आपको रखना है। आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं, कंसेंट फॉर्म्स, आपको प्री पोस्ट ट्रीटमेंट फॉर्म्स दिए जाते हैं, जो कि आपको पूरा बताएंगे कि आपको सनस्क्रीन लगाकर धूप में जाना होता है। वैसे भी अगर मैं आम तौर पे भी बात करूं तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो वैसे भी लगाना चाहिए, बट बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं रखने होते हैं। लेजर इज वेरी सेफ, और लेजर इज वेरी सेफ, एंड सनस्क्रीन का ख्याल रखना है, उसके अलावा और किसी चीज का ख्याल नहीं। इतने टाइम से आप काम करें तो अवार्ड्स भी आपको काफी सारे मिले, ये तो काम की बात हुई थी आपके सारे, उनके बारे में बताइए। फर्स्ट अवार्ड आपको कब मिला था? देखिए, फर्स्ट अवार्ड मुझे 2004, वैसे तो बहुत सारा रिकग्निशन मिला है, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, कि उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और बहुत रिकग्निशन इस सेम फील्ड में मुझे मिला है। तो अवार्ड्स वगैरह तो बहुत पहले से मिलना चालू हो गए थे, बट अभी अगर मैं लेटेस्ट बात करती हूँ तो 2019 में ही मुझे अपने हेल्थ मिनिस्टर से अवार्ड मिला है, बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑफ राजस्थान का। सो उसके पहले मुझे वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड मिला है इन माय फील्ड। जी। सोचा था आपने कि आप इस लेवल पे पहुंचेगी? देखिए, मैंने बताया आपको, डिजायर तो मेरे में बहुत था, पैशन भी मेरे में बहुत था कुछ लाइफ में अचीव करने का, तो वही पैशन मुझे यहाँ तक लेकर आया। वो एक चीज सोच लेते हैं ना कि हाँ ये करनी ही है, तो वही पैशन मुझे इस मुकाम तक लेकर आया। और अभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ खत्म हुआ है, अभी मुझे लगता है मुझे और भी बहुत बहुत आगे जाना है। जी जी। आपकी बेबी छोटे हैं, ट्विंस हैं? हाँ जी। कैसे मैनेज कर पाती है सारी चीजें? देखिए, मैनेज, अभी मैंने बताया, सिचुएशंस एक ऐसी चीज होती है लाइफ में
जो मैनेज करा देती हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो और आपको कोई चीज करनी हो तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं से पावर आता है, गॉड पावर देते हैं या बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपके साथ होती हैं, तो वो सिचुएशन आपको हैंडल करने का पावर दे देती हैं और आप सब चीजें स्मूथ कर सकते हैं। एंड इसमें तो मेरे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई किड्स, लाइक माई मदर, शी टेक्स केयर ऑफ माई किड्स व्हेन आई एम अवे फ्रॉम होम। सो फैमिली का सपोर्ट एंड देन आई से दैट बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, सो दे डोंट वांट मी टू सिट बैक एट होम। अब मैम आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, तो मैं चाह रही थी कि आपके पेरेंट्स से भी मैं बात करूं। आपके फादर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे आपके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं पहले। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रानू से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। उनके फादर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हमारे साथ है ब्यूटी कंसल्टेंट रानो। अभी हम उनके फादर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे हम थोड़ा सा जानते हैं इनके बचपन की जो यादें हैं, बचपन की जो खट्टी मीठी यादें हैं, वो उनके फादर से जानेंगे कि किस तरह की थी बचपन में, इनकी क्या हरकतें थी, किस तरह से घर में शैतानियां करती थी और किस तरह से उनको डांट पड़ती थी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। थैंक यू। सर आपका परिचय मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले। मेरा नाम है धर्मवीर सिंह यादव जी। और मेरे 4 बच्चियां हैं। हाँ। ये रानू जो है ये 3रा नंबर है जी। लेकिन चारों बच्चियों के अंदर ये रानू एक ऐसी बच्ची बचपन से ही ऐसी थी, काफ़ी इंटेलिजेंट। आप यकीन माने तो ये केजी क्लास से लेके और 5th तक इतनी इंटेलिजेंट थी कि इसके प्रिंसिपल ने कई बार इसको इंक्रीज करने के लिए इसको पुरस्कृत भी किया है। ऐसा है जी, हकीकत में मेरे लड़का है ही नहीं जी। ठीक है। समाज को आप देखते हो तो समाज वाले तो आज भी मेरे को ऐसी बातें करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं तो थोड़ा दूसरे टाइप का आदमी हूँ। उनकी सारी बातों को, जो बुराई की बातें, उनको इग्नोर करके मैं अपने रास्ते चुनता हूँ। अब मेरे को एहसास होता है जो मेरे भाइयों के जो लड़के हैं आज 38-38 साल के हो गए हैं, उनके अचीवमेंट्स इसके सामने बिल्कुल नील है, कुछ भी नहीं है। मैं ये कहूँ कि मेरे को इस बच्चे के ऊपर एक प्राउड है, तो ये नहीं कहना चाहिए। मेरे को प्राउड वाली बात नहीं करनी चाहिए। क्यों कि प्राउड जो करता है उसका असर हमेशा नीचे बाद में होता ही है। लेकिन इसकी जगह, इस शब्द की जगह मैं एक खुशी का इजहार करता हूँ। मेरे दिल को बड़ी शांति मिलती है और मेरे साथ में इसकी जो बहनें हैं उनको भी बड़ी शांति मिलती है। इसके जो अचीवमेंट्स हैं, इसकी जो एक्टिविटीज़ है, वो बहुत ही अच्छी है। और जो भी ये कोई भी काम करती है उसमें पूरा इंटरेस्ट, अंतर मन से, अपनी लगन से अपने काम को ये निपटाती है। इसके अलावा गॉड ने इसको बात करने में या वैसे तो मानो तो थोड़ी सख्त मिजाजी भी है, हाँ, लेकिन क्योंकि वो नियम के फॉलो में, लेकिन जैसे एक अपना एक नारियल नहीं होता है, बाहर से तो सख्त होता है, अंदर से बिल्कुल नरम होता है। ठीक इसी तरीके से मेरी लड़की है, अंदर से इसका हृदय बिल्कुल कोमल है। और कोई भी गरीब आ जाता है, कोई इसका ट्रीटमेंट है लेके गरीब आ जाता है, उसकी फुल फ्लैप हेल्प करती है। हम तो ये भी कहते हैं कि बेटा तू इतना अनकॉन्शियस होके इसको इतनी मदद कर रही है। बोले पापा ये मेरा निजी वर्क है, ये मेरा निजी वर्क है, इसके अंदर मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो अब देख लीजिए, मेरी तो बच्ची भाई बड़ी होनहार है और समाज के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर।
आप मुझे बताइए, जैसे पापा बोल रहे थे कि आप इस तरह से भी काम करती हैं, कोई नीडी आया आपके पास, ये चीज़ कहाँ से आई आपको, क्यों सोचती हैं आप, क्यों लगा आपको कि आपको इस तरह से भी काम करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मेरे फादर ने बोला कि that I am very soft hearted. Yes, I am very soft hearted in that matter. मुझे and first of all I would like to tell you that I belong to a middle class family. I'm not a very rich person. So मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई ट्रीटमेंट लेने आया है, या कई बार होता है, कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक थोड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उनकी शादी नहीं हो रही है, इस कारण से उनकी शादी रुक रही है, बिकॉज इंडियन मेंटालिटी इज लाइक दैट कि वो ब्यूटी को ही सब कुछ मानते हैं। लड़की का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, लड़की ब्यूटीफुल होनी चाहिए हर तरीके से। सो अगर कोई फादर अपनी डॉटर को लेकर आते हैं और ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इन दैट केस मेरा स्पॉन्सरशिप उन्हें ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट का ही रहता है। मैं उनसे चार्ज नहीं लेती हूँ ट्रीटमेंट का, और उन्हें पूरा ठीक करके देती हूँ, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स ही है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। तो बहुत सारे इनफैक्ट मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, और शायद उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं मेरे करियर में। बिल्कुल। सर, एक चीज और, आपने तारीफ तो इनकी बहुत सारी की, कोई ऐसी आपको लगता है कोई इनकी कमी ऐसी है जिनको, या कोई ऐसी इनकी आदत है जो इनको बदलनी चाहिए? देखो जी, कमियां तो हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन कमी तो इसकी सिर्फ एक ही है कि एक क्षणिक गुस्सा आता है इसको, तो उसको कई बार इसको सजेस्ट भी किया, शांत वातावरण में भी इसको बैठकर मैंने बात की। मैंने कहा भाई एकदम क्रोधित मत हुआ करो आप, तो अब कंट्रोल कर रही है उसके ऊपर, बस यही है, और तो कोई कमी नहीं है इसमें। गुस्सा क्यों आता है? मैं एक बात कहना चाहूंगी, कोई भी पेरेंट्स हो, लाइक टुडे आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, कोई भी पेरेंट्स हो, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को किसी ना किसी बात पर कुछ ना कुछ बोले तो एकदम से गुस्सा आ जाता है, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ एज लगता है उन्हें। सो इट्स नॉट दैट कि मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मुझे हर चीज टाइम पे करना, टाइम पे अपने एथिक्स के साथ चलना, जो कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। तो अगर थोड़ा भी मुझे लगता है थोड़ा ऊंच नीच उसमें हो रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर में हो जाती हूँ। आगे का कोई ड्रीम? जी हाँ, बहुत ड्रीम है। अभी मेरे हिसाब से बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत, इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया, आई वांटेड टू स्टार्ट माय लेजर सेंटर्स इन एवरीवेयर, लाइक अब्रॉड में भी मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। सो अभी तो बहुत कुछ करना है, एज इफ अभी ऐसा लगता है आई हैव जस्ट स्टार्टेड, सो माय लाइक स्काई इज द लिमिट फॉर मी नाउ। तो पूरा अभी बहुत कुछ करना है आगे। मैं एक चीज और सवाल था मेरा कि जयपुर में काफी सारे इस तरह के सेंटर्स खुले हुए होंगे, लेकिन अगर किसी को जाना है अपने किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो चूज किस तरह से कर सकता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए? सही सेंटर का जो सिलेक्शन है वो किस तरह से करे? यू मीन टू से लेजर सेंटर्स एंड ऑल स्किन? देखिए, if I talk about the laser centers in Jaipur or else anywhere in India, there are multiple centers. तो मैं ये कहना चाहूंगी जो लेजर सेंटर्स खुले हैं, हर कहीं खुले हैं, और सब अपने आप में बेस्ट हैं। सारे लोग जो वहाँ होंगे, आई एम श्योर कि वो प्रोफेशनली कर रहे होंगे। एवरीवन इज द बेस्ट, बट इट डिपेंड्स कि
अगर आपको कोई सही लेजर सेंटर चुनना है तो आपको ये देखना होगा कि पर्टिकुलर आदमी को इस पर्टिकुलर फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितना उन्होंने डिफरेंट लोगों को ट्रीट कर रखा है, उनका क्लाइंटल कितना है, एंड स्किल्स डिपेंड करती हैं. सो एक्सपीरियंस ही मैं बोलूँगी. आज अगर अपन कहीं भी इन दैट मैटर कहीं भी कुछ भी लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी लॉन्जेविटी के बारे में बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को कितना टाइम हो गया है मार्केट में. सो चूज करना है तो मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगी एक प्रोफेशनल लेजर थेरेपिस्ट ही चूज कीजिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज आपकी स्किन है, इनफैक्ट फेशियल स्किन है, तो अगर आपने गलत चीज या गलत प्रैक्टिस या गलत सेंटर चुना तो आपको बहुत सारी चीजें जो रिवर्स इफेक्ट भी बहुत होते हैं लेजर्स के, आपको बर्न हो जाते हैं, बहुत सारी स्किन खराब हो जाती है. तो एक प्रोफेशनल जगह चुनिए जहां पर स्किल्ड प्रैक्टिशनर सर्विसेज करते हो. सर अंकल, चलते चलते मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज जो भी आप देना चाहें जिससे आपने अपनी बेटियों की परवरिश की है. काफी आप जैसे बता रहे थे कि समाज ने काफी क्रिटिसाइज भी किया लेकिन अब उनको आगे बढ़ाया, क्या कहेंगे दर्शकों को? ऐसा है जी, मैं समाज के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, जिसके भी बच्चियां हैं वो समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार भी हैं, वो उनके क्राइटेरिया में समझदार भी हैं, लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती हैं. तो मैं उन गार्जियंस को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई आपकी जो बालिका है उसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छी उसको एजुकेशन दो. रानू, मैं चाहूंगी चलते चलते आप जो भी अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहें या टिप्स देना चाहें, जो भी आप चाहें प्लीज. देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि सबके साथ है, बीट मेल बीट फीमेल, स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी. तो अपने स्किन का अच्छे से ध्यान रखिए, खूबसूरत लगें, हमेशा चमकते रहें. आपकी स्किन हमेशा अच्छी लगने के लिए जो जो प्रिकॉशंस मैंने बताया इस शो में कि सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन, तो सनस्क्रीन का प्रयोग कीजिए. एक अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए जो कि आपकी स्किन को बेहतर तरीके से समझा सके और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी स्किन रेजीम बता सके. उसके पास जाकर अपना पूरा स्किन रेजीम, स्किन केयर रूटीन पहचानिए, बिकॉज स्किन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, वो जानिए और देन उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्किन का ख्याल रखिए. थैंक यू मैम, आपने मुझे लगता है बहुत अच्छे टिप्स दिए. मेरे दर्शकों को जरूर कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा. आप पत्रिका स्टूडियो आए उसके लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन. ये थी शीलीड फैमिली शो में हमारे साथ रानू और उनके फादर. फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाजत.